कैसे हो आप लोग? मैं सोनू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है उसी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है राइट एट द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन -2 और प्लस के 4। अब समझिए इसको थोड़ा सा। इस नंबर को आपको ऐड करना है, लेकिन किससे? नंबर लाइन से। तो पहले तो ये समझिए, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अगर हम -2 में प्लस के 4 ऐड करते हैं तो देखो प्लस के 4 -2 तो 4 में से 2 घट जाएगा तो प्लस के 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन बना लीजिए। ये आपके 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए आपको -2 में ऐड करना है प्लस के 4, 4 स्टेप। -2 में प्लस की तरफ आपको 4 स्टेप जाना है। तो चलिए 4 स्टेप चलिए, तो कहाँ तक पहुँचेंगे? यहाँ तक। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 स्टेप। ये 4 स्टेप हो गए और आंसर आपका क्या आ गया? प्लस के 2 आ गया। 2 ही आया था। अब देखिए इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड समझ में आ गया? बहुत इजी था, बस आपको नंबर लाइन का इसको जोड़ के दिखाना है। -3 और 0। ठीक है, देखिए -3 और 0 इसको भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। चलिए ऐड कीजिए। पहले नंबर लाइन बनाइए। 0 +1 +2। देखो प्लस में तो ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। -1 -2 -3 और -4। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब अगर हमें पता है -0 ये है और आपका -3 ये है। अगर हम -3 में ऐड करेंगे 0 तो आंसर आएगा -3। तो कहने का मतलब है हमें 0 ऐड करने के बाद में 3 स्टेप जाना पड़ेगा। किधर? इधर। तो 3 स्टेप आए, यहाँ गए। कितने स्टेप आए? 3 स्टेप। 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप आ गए। आंसर आपका कितना आ गया? -3। इसे आप चाहो तो रफ में कर सकते हो, चाहो तो फेयर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड। इसी का तीसरा समझिए। टू एंड -4। 2 एंड -4। अब देखिए इससे पहले ऐड कर लीजिए 2, अगर प्लस करेंगे -4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 -4 बराबर कितना आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा। तो चलिए नंबर लाइन बनाइए। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अच्छा। अब प्लस के 2 कहाँ है आपकी? ये रहा। ठीक है, अब -2 आंसर आ रहा है। -2 ये रहा। कितने स्टेप चलना है आपको माइनस की तरफ? ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि हमें 4 ही तो ऐड करना है ना भाई। 2 में ऐड करना है -4, माइनस की तरफ आना है। 4 स्टेप हो गए, ये हो गए आपके 4 स्टेप। आंसर कितना आ गया? -2 आंसर। इसका फोर्थ एक क्वेश्चन और है। मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी समझ में नहीं आए। ठीक है, कौन सा आपका? फोर्थ।
ये आपका -5 एंड प्लस के, चलिए ऐड कीजिए इसे। -5 में अगर आप प्लस के 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। 5 में से 3 घट जाएंगे, 2 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे? माइनस के, माइनस की संख्या ज़्यादा है। चलिए नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। देखिए यहाँ तक। अब ये आपका -5 और ये आपका प्लस का 3, ठीक है, यही तो है। लेकिन आंसर क्या आ रहा है आपका? -2। तो -2 कहाँ है आपका? ये वाला। तो -5 से -2 पे जा रहे हैं आप यहाँ पे। कितने स्टेप जा रहे हैं? 1 2 3, कितने स्टेप थे? 3, ठीक है। तो आंसर यहाँ लिख देंगे 3 स्टेप। आंसर कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फॉलोइंग सम्स। अब हमें क्या करना है? सम करने कुछ। देखिए फर्स्ट है आपका -4 + 3, ये आपका कोष्टक में, और प्लस माइनस के 5, ठीक है। ये आपको ऐड करना है। अब देखिए इससे पहले यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा आपका -4 + 3, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? या तो इनको पहले ऐड कर लो, माइनस माइनस की एक साइड कर लो, प्लस की एक साइड कर लो, या इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो फिर इससे कर लो। तो इससे तो अच्छा पहले माइनस माइनस कंप्लीट कर लो। -4 और -5 -9 प्लस के 3। अगर माइनस के 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन किसके? माइनस। इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइव +-2 + के 5, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहले से ऐसे लिखो, 5 +-2 + के 5, ठीक है। माइनस माइनस एक साइड कर लो, प्लस को बाद में कर लेना, या फिर दोनों देखो प्लस माइनस ये तो पहले यहीं पे कट जाएंगे। क्या बचेगा? -2 बचेगा, क्योंकि आप इसे जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 में फिर 5 आपको घटाने, तो 2 ही बचेंगे। तो इससे तो अच्छा यही काट, तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 4 7, 16 4 7। देखिए 16 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 16 माइनस माइनस ऐड कर लो, 7 और 4 11 माइनस के 11, अगर 16 में से 11 जाएंगे तो 5 बचेंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए इसका, -4 15 -5, ठीक है। चलो -4 + के 15 और ये -12, माइनस माइनस एक साइड कर लो, 12 और 4 16 + के 15 है। अब देखो 16 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन सॉरी 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, और किसका बचेगा? माइनस का, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है इसमें, उन्हें भी कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका -25। अब ये तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के तो ऐड ही कर लो, से ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? 65,
सॉरी 65 का बचेगा, ये बचेगा आपका 45। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस की संख्या आपकी ज़्यादा है और माइनस की कम है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 45 बचेगा आपका। एक क्वेश्चन और है शायद इसका 6 वो है आपका 40 ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 40 -5 माइनस के 20। ठीक है, अब प्लस एक साइड कर लो, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस के 25। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 15, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है तो ये आपका 15 है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। -7 फ्रॉम -8, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, -7 फ्रॉम -8। इसका मतलब है ये करने के आपको सबट्रैक्ट यानी कि घटाव। आपको -8 में से -7 को घटाना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? -8 में से घटाना है तो -8 को आगे लिखिए, और जब आपसे बोला जा रहा है कि सबट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का साइन लगाइए, और किसको माइनस करना है? -7 को जैसे कोष्ठक में रखिए, जैसे अभी कर रहे थे हम। तो -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अब -8 ज़्यादा है अभी किया तो कितना बचेगा? -1। इससे बस आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो -8 में से घटवा रहा है तो उसे आगे लिखिए, किसको घटवा रहा है? -7 को। लेकिन क्या करवा रहा है? घटवा रहा है। अगर प्लस का साइन होता है, ऐड करवा रहा होता तो प्लस का साइन, अगर सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए आपका 1 बच जाए। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है आपका 4 फ्रॉम -15। देखो आपको क्या करना है, -15 में से इसको माइनस करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा आपका -15। अब क्या करना है? माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस का साइन लग रहा है, ये तो प्लस के 4 ही रहेंगे, 4 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन घटाने का साइन लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -19। ठीक है, इसका आपका थर्ड क्वेश्चन है -17 फ्रॉम प्लस के 25। ठीक है, -17 प्लस के 25। तो आपको क्या करना है? 25 में से माइनस करना है -70। इस तरीके से लिख लिया करो पहले, 25 ये माइनस माइनस प्लस के 70, ऐड कर दो, 7 5 12, ये आपका 4। ठीक है, 42 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 15 फ्रॉम 35। 15 फ्रॉम 35। अब आपको 35 में से माइनस करना है 15 को, सीधा सीधा कोई माइनस का साइन और है ही नहीं, बस घटाने का साइन लगाना है, तो कितना बचेगा? 20। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए, ये आपका कौन सा था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 के सारे आंसर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 क्यों? 11 ही तो है, 11 ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिंप्लीफाई। अब आपके सिंप्लीफाई आ चुके हैं, चलिए करते हैं। देखिए ये आपके सिंप्लीफाई है, तो इनमें हमें क्या करना है? प्लस माइनस सब मिक्स दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होता है? प्लस प्लस को एक साइड कर लो, माइनस माइनस को एक साइड कर लो। देखो प्लस, क्या आपका
20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को एक साइड कर लो, 30 और 50 आपके 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 और 80, 80 आपके बड़े हैं तो आंसर किसका बचेगा, 60 80 का माइनस के। 80 में 60 आपके घट जाएंगे तो 20 बचेंगे माइनस के। ठीक है, इधर आ जाइए, देखिए प्लस प्लस ऐड कर लो, प्लस के 7 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे। अब माइनस माइनस, ठीक है, -5 -5 -5 तो कितना हो जाएगा माइनस के 15। अब -15 में से अगर 9 जाएंगे तो 6 बचेगा किसका, माइनस। माइनस की संख्या आपकी बड़ी है। चलिए इसे ऐड करते हैं, आपको 4 ये आपका हो जाएगा -5 और ये आपका -5, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए 4 ये आपका हो जाएगा 7 और 5 12। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 8 बचे। ठीक है, इधर आ जाइए, देखो ये प्लस प्लस के ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 36 और ये आपका माइनस के 17 प्लस माइनस माइनस। अब इसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 90। देखिए 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये सरल केस भी मैंने एक साथ लिख दिया इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें आपको मैंने ये ग्राफ बना दिया है। वैसे तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ बना दिया है इसका। ठीक है, ये आपका पुणे, ऊटी, शिमला, मनाली, श्रीनगर सारे नाम हो गए। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस इन डिग्री सेंटीग्रेड मार्क ऑन इट। इनका हमें टेम्परेचर लिखना है। देखिए 0 से नीचे नीचे आपका कैसा होगा, ये आपका कोल्ड होगा इधर वाला, ये आपका कैसा है कोल्ड है, और इधर वाला आपका हॉट है। देखिए फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो डॉट डॉट लग रही हैं, ये जो नाम लिख रहे हैं इनका हमें टेम्परेचर लिखना है। चलिए सबसे पहले श्रीनगर का लिखते हैं, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का -15 तो ये हो गया, ये -16 -17 तो कितना आ जाएगा माइनस के 17। इसी में हम दूसरा लिखते हैं मनाली का। मनाली कहाँ पर है, देखो यहाँ पे, या तो इधर से गिन लीजिए या इधर से देख लो। जब 10 यहाँ है तो 10 से पहले क्या आएगी 9 तो कितना आ जाएगा माइनस के 9। ठीक है, इसके बाद में आप शिमला जाइए, शिमला आपका 5 से 1 ऊपर है तो माइनस के 6 आ जाएगा। अब जाइए ऊटी में आपका देखिए 5 से 6 7 तो कितना आ जाएगा प्लस के 7। और आपका एक लास्ट बचा है आपका पुणे पे जाइए तो 15 से 1 पहले है तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ये इसके टेम्परेचर हो गए। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो पढ़िए। राइट द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। अब इसमें ये कह रहा है सबसे ज्यादा हाई हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है, हॉटेस्ट टेम्परेचर है सब में पुणे का कितना 40। ठीक है, किसका है आपका पुणे का। और कोल्डेस्ट है आपका माइनस के 17, किसका है आपका श्रीनगर का। ठीक है, इनका हमें डिफरेंस बताना है तो चलिए डिफरेंस निकाल लीजिए। देखो अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, या तो माइनस कर दो, ठीक है, या फिर इसमें गिन के भी निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें 14 में से माइनस कर दें माइनस के 17, ठीक है, तो 14 माइनस माइनस प्लस के 70, ये आपका 31 हो गया। ठीक है,
ये क्या आपका डिफरेंस आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसी में जो सेकंड दे रखा है। ठीक, अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी है, उसे ही मैं करा देता हूँ। चलो सेकंड की जगह करा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, फर्स्ट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ बस। सेकंड का जो आंसर आया था वो कितना आया था, 31। अब बात करते हैं थर्ड की। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड मनाली टेकन टुगेदर। सबसे पहले श्रीनगर और मनाली का आप टेम्परेचर दोनों का एक साथ ले लीजिए, तो श्रीनगर और मनाली, तो टुगेदर लेंगे, एक साथ लेंगे, श्रीनगर प्लस मनाली, तो कितना आ जाएगा, -17 प्लस -9, तो -17 -9 कितना हो जाएगा आपका, -36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। लेस देन टेम्परेचर इज श्रीनगर, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड मनाली टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब ये श्रीनगर से कितना कम है वो हमें बताना है, ये श्रीनगर से कितना कम है। ठीक है, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, और क्या ये शिमला का भी कम है। देखिए, श्रीनगर और मनाली का हमने दोनों का ले लिया तो टोटल कितना आ गया, -36, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर गिरा हुआ है, माइनस में है, दोनों को मिला दें तो। अब ये कह रहा है आगे कि आपका जो शिमला का है वो श्रीनगर का है, क्या वो इससे कम है, बिल्कुल कम है भाई, ये -36 हो गया, और वो सिर्फ आपका -17 है। संख्या में बड़ी छोटी नहीं देखनी है हमें, ये देखना है टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है माइनस में, क्योंकि माइनस में जितना होता है उतना ही वो आपका कोल्डेस्ट एरिया होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर श्रीनगर का हम इसमें से घटाएंगे तो ये आपका -7 ज़्यादा, -9 ज़्यादा हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, इसी में आपका एक और है, ये तीसरे का आंसर है, और इसी में ये और पूछा है इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या इससे शिमला का टेम्परेचर कम है, तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लेना, इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में से देख के लिख लेना, इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो क्या ये शिमला से भी जो शिमला का टेम्परेचर है वो भी कम है, तो उसका भी आंसर आएगा यस। ठीक है, बिल्कुल शिमला का भी कम है। क्योंकि शिमला का टेम्परेचर कितना है, वो आपका -5 है। करते हैं, देखिए एक क्लाउड इज एट हाइट ऑफ 14 मीटर हाई। अब मान लीजिए, देखिए इसे कैसे समझेंगे कि ये आपका एक सी लेवल है, इसे मान लो एक सी लेवल, ये आपका एक सी लेवल है। अब इससे ऊपर और इससे नीचे हमें दो तरह की चीज देखनी है। तो हाइट ऑफ 4000 मीटर एबव इज द सी लेवल, सी लेवल से कितनी हाइट इसकी ज्यादा है, ये आपका 4000 मीटर। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली एबव इज सबमरीन व्हिच इज फ्लोटिंग 2400 मीटर बिलो एट द सी लेवल। एक आपकी सबमरीन है जो इससे कितनी नीचे है, आपकी 2400 मीटर। ठीक है, नीचे वाले के लिए माइनस लगा लो, ऊपर वाले के लिए प्लस लगा लो। ठीक, ये सी लेवल से नीचे है सबमरीन और ये ऊपर है, ये भी मीटर में। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस, ये हाइट है और ये आपकी सबमरीन है इस जगह पर।
तो आपको सी लेवल से ऊपर और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑफ सी लेवल एंड सबमरीन। ठीक है, तो देखिए वो कितनी है आपकी 4000 प्लस, सॉरी डिस्टेंस है तो माइनस, तो ये कितनी है आपकी माइनस के 2400। अब ये हो जाएगा आपका 4000 माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 6400 मीटर। इतना डिस्टेंस आ गया। अब देखिए ये मत सोचो कि इसमें से इसे घटाएंगे नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 4000 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 2400 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 6400 हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस पूछा है, इतनी दूरी और इतनी दूरी। ये नहीं है कि माइनस का तो घट जाएगा, घटेगा नहीं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी 6400 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। धन्यवाद।